हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल वन। आज 14 अक्टूबर, आज दिन का फ्राइडे है। आज हिंदी न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ वो सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग रिलेवेंट टॉपिक्स है, यूपीएससी रिलेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज थंबनेल वाला आर्टिकल हम चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी दिन चर्चे में है। जो गाजा स्ट्रिप है, उसका जो पॉपुलेशन है और उसका जो बैक हिस्ट्री चर्चे में है। आज का जो मेन आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, हाउ मेनी पीपल्स लाइव इन गाजा। अभी के टाइम में जो ऑलमोस्ट ऑल जो है ओवर 2 मिलियन पीपल्स करेंटली लाइव इन गाजा स्ट्रिप, जो बताया जा रहा है वर्ल्ड सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। उसका एरिया, उसका जो ग्रोथ रेट, उसका सारी डिस्कशन करेंगे। उसका जो कंडीशंस, लाइफ कंडीशंस, इतना हाईली पॉपुलेटेड सिटी है, उसका जो जीने का कंडीशंस है, वो सारी पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए, बताया जा रहा है जो एज पर 1991 एवरेज जो चिल्ड्रन है 8.3 चिल्ड्रन पर वुमेन है। 2016 में जो अभी तो इंक्रीज हुआ है, 2016 में जो है 4.4 चिल्ड्रन पर वुमेन। बताया जा रहा है एज पर 2020 में जो पॉपुलेशन इस्टिमेटेड टू रीच द 2.1 मिलियंस। इसमें जो वर्ल्ड सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड टेरिटरी है, बताया जा रहा है। और एज पर यूएन रिपोर्ट जो है अनइनएविटेबल, मतलब सांस लेने का जोग नहीं, इतना जो कंडीशन है। सिर्फ यही नहीं, उसका जो एज पर जो ब्लॉकेड है 2007 के बाद जो है गाजा स्ट्रिप टोटली ब्लॉकेड था बाय इजिप्ट, इसराइल एंड यूएस और यूएन कंट्री मिलकर जो इसको ब्लॉकेड था। इसमें जो वाटर और अवेलेबिलिटी वाटर नहीं, मतलब टोटल ब्लॉकेड था। मतलब दिन में 1820 घंटा पावर कट ऑफ था। ये सारी कंडीशन जो है, इसका जो लिविंग कंडीशन, डेली लिविंग कंडीशन काफ़ी पोअर कंडीशन मिला के आ गया। ठीक है, बात रेट है 160 एज पर 2000 सितंबर 2016 में 4983 न्यू बार्थ हुआ था स्टार्ट में। उसमें 166 पर डे बात ये हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड टेरिटरीज इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईली फर्टिलिटी रेट्स है। इसमें बताया जा रहा है 1365 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसका जो विथ है 10 किलोमीटर बाई 41 किलोमीटर, इसका डायमेंशन है। लास्ट 7 अक्टूबर 2023 हमास इस्लामिक मिलिटेंट्स सडनली जो इसराइल के ऊपर जो रॉकेट छोड़ा, कम से कम 5000 के ऊपर रॉकेट छोड़ा। तो दोनों देखा जाए, दोनों इसराइल दोनों के मिले कम से कम डेथ तो लोग 2000 के ऊपर क्रॉस हो गया। जो करेंट और भी इंक्रीज होगा। 40,000 अभी तो 1400 गजन एक्सपायर्ड हो गया, मतलब काफ़ी वॉन्डेड है, ये बताया जा रहा है। इन द मीन टाइम जो इन द फिगर कुड एस्केलेट द कमिंग डेज। मीनवाइल इन ऑर्डर ऑफ कट ऑफ द फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड इन द गाजा टोटल इजराइल जो है टोटल कट ऑफ, टोटल सीज हो गया। उसके अंदर फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मेडिसिन, सारी चीज़ इजराइल से जाते थे, सारी चीज़ कट ऑफ हो गए। ये जो कंडीशन, लिविंग कंडीशन वर्स्ट कंडीशन में हो गया। बताया जा रहा है गाजा का कंडीशन से वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन, मैंने दादी को कभी वर्ल्ड लार्ज ओपन एयर प्रिजन, जहाँ पे सांस लेने के लिए है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, सैनिटेशन कंडीशन खराब है। मेडिकल हॉस्पिटल से उसका जो इलेक्ट्रिसिटी ना होने के बाद उसका तो मतलब टोटली डेड हो गया। ये सारी कंडीशन है। बट हाउ डिड गाजा बिकम वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द प्लानट, ये बताया जा रहा है, डिस्कस करते हैं। डेंसिटी 5500 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। उसका जो एज है, एवरेज एज है 18 ईयर्स है। जो मतलब है पैलेस्टाइन रिफ्यूजी 1.7 पैलेस्टाइन रिफ्यूजी है। ग्रोथ रेट है 2.07 ग्रोथ है। डायमेंशन जो बताया था 10 किलोमीटर वाइड, 41 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका एरिया है जो 365 एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ओवर 2 मिलियन पीपल है। गाजा का पॉपुलेशन 5500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ये कंपैरिजन आप देखेंगे, इसराइल है, इसराइल देखेंगे, इसराइल का 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इन इसराइल के मतलब तो मोस्ट मतलब 12 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, एवरेज पॉपुलेशन जो एज है अंडर 18 है। और जो प्रोबर्टी रेट काफ़ी गरीबी ज़्यादा है। प्रोबर्टी रेट बताया जा रहा है 53% प्रोबर्टी रेट, काफ़ी गरीब है। मतलब इसका जो कंडीशन, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, मिल्क, सारी जो ब्लॉकेट, मतलब गाजा 2007 के बाद टोटली ब्लॉकेड है। मतलब 18 से 20 घंटा पावर कट था उसमें। वाटर, फूड, मतलब अवेलेबिलिटी मतलब बहुत
था। ये सारी ब्लॉकेट होने के बाद जो ये बताया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में सबसे गाजा में जो पॉपुलेशन है 71% ऑफ पॉपुलेशन गाजा इज अंडर डिप्रेशन एंड अंडर पोस्ट ट्रोमेटिक डिजॉर्डर में है, मतलब डिप्रेशन में। और जो 70% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यंग पीपल, 70% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मतलब एक सारी कंडीशन जो है, जो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप लेकर बाहर कंट्री में जगह नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जो जिस पेशेंट्स का कंडीशन सीरियस है, पेशेंट का सीरियस है, वो बाहर जाकर बाहर सिटी में वो दूसरे जगह में जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब परमिशन नहीं है। ये सारी कंडीशन से उसका तो लिविंग कंडीशंस काफ़ी वर्स कंडीशन में चला गया था। कुछ पॉइंट है, ओवर 95% गार्जन चिल्ड्रेन एजेज 6 to 12 आर इन स्कूल कंडीशन, जो स्कूल में जाता है ये भी बताया जाए 57% अब जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो फीमेल है। लेकिन उसका जो अनएम्प्लॉयमेंटेड रेट जो है कम से कम काफ़ी ज़्यादा है, 70% बताया जा रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। मतलब इसका जो इकोनॉमिक कंडीशंस गाजा में जो लिविंग कंडीशंस काफ़ी वर्स कंडीशन में, वर्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजम ये बताया जा रहा है। 71% गार्जियन शो साइन ऑफ डिप्रेशन, हाई लेवल ऑफ PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिजार्डर जो है बताया जा रहा है, जो मतलब इस वर्स कंडीशन में जो है इसको जो 16 ईयर्स ब्लॉकेट में जो हुआ था इसराइल, इजिप्ट, US सपोर्ट, यूरोपियन सपोर्ट को 16 ईयर्स ब्लॉकेट इसको मेंटली पूरा डिप्रेस कर दिया। इसका मतलब टोटली क्लिपिंग, जो फैक्टर क्लिपिंग मतलब पोंगो कर दिया उसको, जो मतलब टोटली पैरालाइज है। ये जो है काफ़ी मेडिकल कंडीशन, सैनिटाइजर्स काफ़ी टोटली डिस्ट्रॉयड, और एबिलिटी वाटर एबिलिटी नहीं है। ये सारी कंडीशन देख रहे हैं। इसका जो चाइल्ड से उसका जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और उसको इलेक्ट्रिसिटी, सारी कंडीशंस वर्स्ट कंडीशंस में है। ये कुछ पॉइंट है गजा का पॉइंट, जो कितने सालों बाद कम मोर देन 16 ईयर्स जो है ब्लॉकेट में है, मतलब बाहर कहीं जा नहीं सकते, बाहर से कोई आदमी इधर आ नहीं सकते, ऐसे कंडीशंस में है। एज पर 2022 जो बर्थ रेट है 27.67 बार पर 1000 पॉपुलेशन, करेंट में थोड़ा इंक्रीज है, वो 28.1। डेथ रेट है काफ़ी 2.91 डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, गाजा स्टेप जो है 22 कंडीशन में। और जो अगर आप बात करेंगे वेस्ट बैंक में बात करेंगे 24.42, यहाँ पे भी पैलेस्टाइन रहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है गाजा स्टेप में। तो मतलब डेथ मतलब इसका ग्रोथ रेट मतलब बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा, वर्ल्ड सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट इसमें है। लेकिन इसका जो अवेलेबिलिटी वर्किंग, जो बार बार बोलना चाहता हूँ, तो वर्किंग कंडीशंस जो सैनिटेशन से बच्चों को लिविंग कंडीशंस काफ़ी बिलो एक्सेप्टेबल रेंज, बिलो पॉवर्टी रेंज में इसका पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है। 2007 में जो बात के बाद जो है इसराइल, इजिप्ट एंड US यूरोपियन जो क्लोज ब्लॉकेट क्रॉसिंग जो सारे ब्लॉकेज हो गया, इसमें बाहर कई गजन जो पीपल बाहर जा नहीं सकते। कंप्लीट बैन ऑफ ऑल एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट बैन हो गया था। इम्पोज ऑफ स्टिक लिमिटेशंस मूवमेंट पीपल इनटू आउट गाजा, में बाहर जा नहीं चाहते, ये कुछ कंडीशंस हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो सी बाहर का सी देखा, सी को बाहर नहीं जाते, बाहर के जो कम से कम 18 to 20 आवर्स पर डे जो है इसको जो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ थे। If electricity cut up to 12 to 18 per hour, inhabitants will don't have enough water and drinking and sanitations. Years of closure have devastated the lives of Palestinians in Gaza। मतलब जो ब्लॉकेट थे तो मतलब 20 साल से 2007 के बाद जो है ब्लॉकेट थे, इसको मतलब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया, जो लिविंग कंडीशंस बहुत पोर हो गया, ठीक है। But on the blink of electricity, without adequate water, electricity, Gaza's fertility, fragile health care system is on the blink of collapse। जो हेल्थ केयर सिस्टम से कोलैप्स हो गया, ये कुछ पॉइंट्स बताया था। एज पर यूएन रिपोर्ट, जो ब्लॉकेज है, जो ब्लॉकेज का यूजुअल ब्लॉकेज करके रखा है तो कम इंटरनेशनल अगेंस्ट इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो बताया जब गाजा ब्राइट स्टूडेंट स्कॉलरशिप दे कैन नॉट गो टू आउट फॉर स्कॉलरशिप, एक अभी इम्पोज मतलब 16 साल से इम्पोज है, जो उसका ब्लॉकेट करके रखा टोटलिटी, उसका तो कंडीशंस काफ़ी पोर कंडीशंस में। एज पर जो वार हुआ था, एज पर बताया जा रहा है कम से कम 2000 पीपल किल हो गए, 10,200 वुंडेड हो गए, मोर देन 5.2 lakhs जो है पीपल डिस्प्लेस हुए, कम से मोर देन 4.8 लाख 4.85 लाख पीपल नीड इमरजेंसी फूड असिस्टेंस,
जो ब्लॉकेड अभी ऑन इन द मीन टाइम जो गाजा में सिटी ब्लॉकेड है, फूड वाटर सैनिटेशन फ्यूल सारी ब्लॉकेट करके रखा। रिजल्ट फॉर 72% डेथ आर सिविलियंस है, 35% डेथ आर वुमेन्स, 1.5 मिलियन पीपल विथ लिमिटेड नो एक्सेस ऑफ वाटर, नो एक्सेस ऑफ लिमिटेड और नो एक्सेस ऑफ वाटर 1.5 मिलियन, काफ़ी ज़्यादा है। ये कुछ बताया जाए, कंडीशन से बिल्कुल सीरियस कंडीशन से। $11,855 homes are destroyed, 5,595 severely damaged and uninhabitable. 130 schools bombed, including 89 rounds of UNRWA, United Nations, 26 health facilities are totally damaged as per bombardment of by Israel. 63 mosques destroyed, including 7th old century, 771 church destroyed, 11 मतलब जो कब्रिस्तान जो टोटली डिस्ट्रॉय कर दे। इस कुछ पॉइंट है जो रिसेंट जो गाजा के जो गाजा सिस्टम बताया था, गाजा का सिस्टम जो गाजा पीपल कंडीशन से रिसेंट जो बात हुआ था, एक कुछ पॉइंट आने वाला दिन में क्या कंडीशन होते हैं और देखते हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल आ रहे, तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। ये कुछ CA जो CA विल कम टू दी एक्सक्यूज ऑफ द शेख, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में बताया था, वो आर्टिकल जिसको चलते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसका रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट से बीपीसी प्रीलिम्स और मेंस को डिस्कस करेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लास्ट फ्राइडे यस्टरडे दिल्ली में एक सिख गुरुद्वारा का प्रोग्राम था, उसमें ये बताया जाए जो CA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था, 2019 इस पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ था। उसमें क्या जो इलीगल तरीके से जो लोग सिख कम्युनिटी है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो जिसमें टॉर्चर हुआ इंडिया में आया है, उसमें इजीली ओपन गिव सिटीजनशिप, पहले प्रॉब्लम था, अभी जो सिटीजनशिप मिलने के लिए इजी है वो बताया था। ऑल्दो CA विल पास 2019, उन्होंने ये बताया था जो उसका जो रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स चाहिए अभी भी कुछ पेंडिंग है फ्रॉम यूनियन होम मिनिस्ट्री, वो ये भी बताया था। ठीक है, वो उसमें उन्होंने यही बताया था जो 6 नॉन मुस्लिम अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटीज़, जो नॉन मुस्लिम अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटीज़ है, जैसे कि जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आया है, जैसे कि सिख है, हिंदू है, क्रिश्चन से, ऐसे कुछ कम्युनिटीज़ है, वो लोग इसमें तो फैसिलिटेट होंगे। चलिए CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में कुछ देखते हैं, उसका जो टॉपिक्स क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 6 अमेंड जो पहले जो 1955 था उसमें कोई अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, तो सिटीजन जो 1955 प्रोवाइड्स वेरियस वे इन विच सिटीजनशिप में बी एक्वार्ड, तो उसमें वेरियस टाइप्स, उसमें बाई बर्थ, बाई डिसेंट, वंश तरफ हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते, और नेचुरलाइजेशन एंड बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी इनटू इंडिया। ठीक है, जो 1955 पे जो अमेंडमेंट था, जो उसमें सिटीजन एक्ट था, उसकी तरफ से मिल सकते थे। In addition, it regulates the registration और overseas citizens of India कार्ड होल्डर्स। कई सारे OCI कार्ड है, कई सारे अदर कंट्री जो सिटीजन से इंडिया में आके रहते हैं, मल्टीपल टाइम्स विजिट करते हैं, वो भी इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और ये भी बताया जो इलीगल माइग्रेंट इज़ प्रोहिबिटेड, जो लोग विदाउट वीसा से, विदाउट ट्राइबल डॉक्यूमेंट से, वो लोग जो एज पर आवर एग्जिस्टिंग जो 19 सिटीजनशिप एक्ट है उसमें इलीगल है, उसमें जेल भी हो सकते हैं। ये भी वैसे जो कई जो लीगल तरीके जब इंडिया में आया है, लेकिन वो बियॉन्ड ट्रैवल टाइम पीरियड के बाद भी जो वो लोग इंडिया में रह गया, वो भी इलीगल है, ये बताया था। सितंबर 2015 और जुलाई 2016 में गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड सर्टेन ग्रुप्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट। सर्टेन सितंबर 2015-2016 में गवर्नमेंट सर्टेन ग्रुप जो है उसमें जो उसमें एग्जेम्प्टेड किया था, उसमें कौन कौन है ये बताया। जो लोग जो है सर्टेन जो सिख है, हिंदू है, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन है, जो लोग दिसंबर 31 2014 का पहले आया है, जो इलीगल माइग्रेंट है, वो लोग उसमें कुछ एग्जेम्प्टेड हैं, इस मतलब 9 सिटीजन CA एक्ट 1955 में इसमें वो एग्जेम्प्टेड किया है। एक्चुअली हुआ कि until 1987 eligible citizenship it is sufficient for a person to born in India।
मतलब एक 19 अप टू सिटीजन काफ़ी सिटीजनशिप मिलने के लिए एक पर्सन जो है उसमें बॉर्न होना चाहिए, उसको सिटीजन मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, बांग्लादेश से काफ़ी लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें बांग्लादेश इलीगली माइग्रेंट हो गया। उसका जो बच्चे लोग हैं उसका जो इंडिया में बच्चे लोग हैं उसका जो है क्या बोलते हैं उसका सिटीजनशिप मिल गया। लेकिन उसके बाद कोई अमेंडमेंट किया गया था 2004 में। फर्दर उसमें क्या गया, एक अमेंडमेंट हुआ एटलीस्ट वन पेरेंट शुड बी इंडियन। उसमें 1987 में जो है ये पहले था वन पेरेंट शुड बी इंडियन होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली जो बाहर से बांग्लादेश से मुस्लिम आके इंडिया में शादी कर लेते हैं, उसके बाद जो बच्चे होते हैं सिटीजनशिप मिल जाते थे। अभी 2004 में क्या हुआ, फर्दर अमेंडमेंट प्रेस्क्राइब दैट नॉट जस्ट वन पेरेंट टू बी इंडियन, एक तो होना चाहिए बट अदर पेरेंट्स शुड नॉट बी इलीगल माइग्रेंट। तो अदर पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट लीगली माइग्रेंट होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट हैं उसको बोलते हैं जो लोग ऑलरेडी डिस्कस किए, कंट्री विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट वीजा और वैलिड डॉक्यूमेंट से इंटर विद वैलिड बट स्टे बियॉन्ड द परमिटेड टाइम पीरियड जो है। अगर वैसे जो इंडिया में ट्रैवल तो किया है लेकिन बियॉन्ड सर्टेन जो टाइम फ्रेम है उसके बाद भी इंडिया में रह गया तो इलीगल माइग्रेंट बताया जाता है। जो सीनियर बिफोर पासिंग दी एक्ट जो 2019 में CAA जो एक्ट पास हुआ था उसका पहले क्या था वो बताया था, ठीक है। उसमें जो अंडर सेक्शन इलीगल माइग्रेंट इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अकॉर्डिंग सिटीजनशिप। तो इसका मतलब जो पहले जो 2019 में जो CAA था उसका पहले जो है इलीगल माइग्रेंट जो एट एनी कॉस्ट जो है उसको सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। सिटीजन अप्लाई करने के लिए उसमें क्या करना, एटलीस्ट जो बताया था वो जो है उसमें जो कम से कम फॉरेनर एक्ट, पासपोर्ट एक्ट साथ से पर्सन जेल एंड डिक्लेरेशन हो जाएगा। पर्सन बिकम एन इंडियन सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पर्सन कैन बिकम एन रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। सेक्शन 5A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, ए पर्सन ऑरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। मतलब ये आदमी जो है ऑर्डिनरली रेसिडेंट है 7 ईयर्स से है बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। मतलब ये पर्सन जो है ऑर्डिनरली रेसिडेंट 6-7 साल से है और मेकिंग एप्लीकेशन करने के पहले 7 ईयर्स तो उसको रेसिडेंट होना चाहिए। एंड दे शुड हैव लिव इंडिया कंटिन्यू 12 मंथ बिफोर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप, ये बताया था। दूसरा चीज़ आपका 95 रजिस्ट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन तरफ करना है। हीज एप्लीकेशन मस्ट हैव इंडियन मस्ट 12 मंथ एंड एप्ली 11 ईयर्स ऑन प्रीवियस 11 ऑफ द प्रीवियस 14 ईयर्स। तो उसको पहले जो 14 ईयर्स जो प्रीवियस 14 ईयर्स जो उसके अंदर रहना चाहिए, 11 ईयर्स तो उसके अंदर रेसिडेंट होना चाहिए। और जो दोनों तरफ रजिस्ट्रेशन कर तरफ से और न्यूट्रलाइजेशन दोनों तरफ से ये एप्लीकेशन कर सकते थे। अभी देखते हैं जो एक इस एक्ट में जो के प्रोविजन, इस एक्ट में क्या चाहिए कुछ चेंजेस किया गया। द बिल अमेंड द एक्ट प्रोवाइड द हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, Parsis and Christian from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered India before December 31st 2014 not be treated as illegal migrant। एक इलीगल जो लोग 2014 31 के पहले जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, नॉन मुस्लिम मतलब जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन जो लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री से आया था वो लोग इलीगल माइग्रेंट घोषित नहीं किया जाएगा। In order to get benefit, they must have been exempted from Foreigner Act 1946 and Passport Act 1920 is percentage of by the central government। तो ये दो 1920 एक्ट में क्या करते हैं, मैंडेट पर पासपोर्ट कैरी पासपोर्ट है, और दो 1946 जो है रेगुलर जो एंट्री ऑफ डिपार्चर ऑफ द फॉरेनर इन इंडिया ये करते हैं। इसमें कुछ फीचर्स है जो अमेंडमेंट एक्ट 9 CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें कुछ फॉर इंस्टेंशन द पर्सन डिसाइड इंडिया फॉर ईयर। अगर रजिस्ट्रेशन अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर थ्रू रजिस्ट्रेशन थ्रू न्यूट्रलाइजेशन केस में, रजिस्ट्रेशन केस में जो अगर 1 साल के लिए इंडिया का अंदर होना चाहिए, इफ वन ऑफ इज पेरेंट फॉर फॉर्मर इंडियन सिटीजन, एक जो पेरेंट जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और जो 1 साल के वो रहना चाहिए, तभी वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन वन ऑफ द क्वालिफिकेशन इज दैट पर्सन मस्ट हैव रिसाइड इन इंडिया और हैव बीन इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट 11 ईयर्स। तो जो न्यूट्रलाइजेशन थ्रू अगर सिटीजन से अप्लाई करना है तो 11 ईयर्स से उसको अप्लाई उसको अंदर सिटीजन रिसाइड होना चाहिए इंडिया के अंदर, ठीक है। The bill creates an exemption of Hindu, Sikh, Buddhist and
एंड फर्सिस एंड क्रिस्टियन के लिए कुछ एग्जाम में दिया गया। ये जो 7 और 11 ईयर्स था उसको तो 5 ईयर्स कर दिया गया। 11 ईयर्स था उसको 5 ईयर्स करके दिया गया था। मतलब जो उसको बुद्धिस्ट एज में जो एक तो हो गया जो लोग 2014 के पहले उसको तो इलीगल माइग्रेट नहीं किया जाएगा, और उसका जो 5 ईयर्स तो उसको डिसाइड करेंगे तो उसको तो सर्टिफिकेट से उसको सिटीजनशिप मिल जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिटीजनशिप एक्ट 2019 एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू।